नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। अभी पिछले वीडियो में हमने अपने गार्डन के फ्रूट प्लांट, फलदार पौधे हमने कौन कौन से लगाए हैं वो आपको दिखाए थे। और आज के इस वीडियो में हम अपने गार्डन के हर्बल प्लांट यानी कि आयुर्वेदिक पौधों को आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसे औषधीय पौधे जिनका लंबे समय से हमारे जो पूर्वज हैं वो आयुर्वेदिक दवाओं के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर आप इन पौधों को लगाएंगे तो निश्चित ही बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को जो है बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि हम बीमार ही ना पड़ें, और आप बीमार ना पड़ेंगे अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी हो, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स, शरीर की जो आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है वो कभी ना होने पाए। तो मेरे पीछे जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे पावरफुल पौधा है। इसके आगे ताकत के कैप्सूल भी फेल है। भारत के दक्षिण जो राज्य है वहाँ पर गुजरात में तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि खाने के हर चीज़ में आपको ये मिल जाएगा। इसकी पत्तियाँ, जड़, तना, फलियाँ, यहाँ तक कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दूध से ज़्यादा इसमें कैल्शियम है। और तो और इसके बच्चे यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े यूज़ कर सकते हैं, महिलाएँ यूज़ कर सकती हैं। यह है आपका डोमेस्टिक मोरिंगा या सहजन। और इसकी 2-3 वैरायटी आती हैं। एक वैरायटी है वर्ष में एक बार फल देती है, एक वैरायटी ऐसी है 2-3 बार फल देती है। मेरे पास ये ऐसी ही वैरायटी लगी है जो वर्ष में 2-3 बार फल देती है। तो मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है, देखिए, कम पैसे में, पैसा नहीं खर्च करना, बस 1-2 पौधा आप लगा लीजिए। हज़ारों रुपए की जो दवा आप टॉनिक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, पावरफुल दवा के रूप में जो पैसा खर्च करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी फलियों की सब्जी खा सकते हैं, अचार खा सकते हैं, पाउडर बना के पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है। और तो और इसके जो जड़ है उसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और अब तो कुछ ऐसी वैरायटी आ रही हैं जो कि आप गमले यानी कि ग्रो बैग में भी अपने लिए तो लगा ही सकते हैं। आजकल इंसान को जो सबसे ज़्यादा बीमारी परेशान कर रही है वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। और इसमें जो है मीठा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। जिन्हें डायबिटीज़ होती है उन्हें मीठे खाने की ललक हो जाती है और फिर मीठा जो है परेशान करता है। अगर मैं कहूँ कि आप मीठा खाएंगे ही नहीं, मीठा खाते ही आप उसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो आप भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पीछे जो आप ये हर्बल प्लांट देख रहे हैं ना, इसकी पत्तियाँ, ये कुछ पत्तियाँ आप चब लीजिए, फिर इसके बाद आप मुँह में मीठा रखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पत्तियाँ मीठे के असर को ख़त्म कर देती है। नेचुरल इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ स्वाद जो मीठे का होता है ना वो ख़त्म कर देती है। इस पत्तियों को चब लीजिए, फिर मीठा खाइए। आप मीठे को मिट्टी समान लगेगा, मन ही नहीं करेगा। जब भी आप मीठा खाने का मन करें उससे पहले इस पत्तियों को चब लें, फिर मीठा खाएं। धीरे धीरे आपके अंदर अरुचि पैदा हो जाएगी और मीठा खाना ही बंद कर देंगे। आयुर्वेद में से गुड़मार के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवा में इसका जो है प्रयोग किया जाता रहा है। तो ये पौधा भी हमने लगा रखा है। ये देखिए, लता की तरह होता है, वाइन के तरीके से। मैं पास से दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं। नर्सरी पे आपको ये 150, 200, 300 रुपये का है, ये साइज़ के हिसाब से मिल जाएगा। हमारे यहाँ ये लगभग 3-4 वर्ष पुराना है। ये इसकी मुख्य शाखा है, वहाँ से ये रूट्स, ये ब्रांचेस इसकी बनी है। ये देखिए, और कितना जो है ऊपर तक, ये लगभग 2 मंजिल तक ऊपर गया है। पत्तियाँ कुछ इस तरह की होती हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए। तो गुड़मार आप ज़रूर लगाइएगा, ये सबसे फेमस पौधा है हमारे यहाँ। देखिए, बात चल रही है हर प्लांट की, औषधीय पौधों की। क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारी शारीरिक जो ताकत है, जो पावर है, वो ख़राब होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे पौधे हैं कि अगर आप उनका प्रयोग करते रहेंगे ना, तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इंक्रीज होती रहेगी, बुढ़ापा आकर भी नहीं आएगा। उन्हीं में से एक पौधा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए पहले मैं पौधा दिखाता हूँ, फिर बताएंगे आपको। ये देखिए, पौधा पहचानिए, अभी छोटा है लेकिन फूल फल आने की तैयारी हो गई है। लास्ट ईयर हमने इसकी जो है खेती करने का विचार किया था, इसलिए हमने इसे गमले में कुछ पौधे तैयार किए। 2-3 पौधे ही तैयार हुए हैं अभी। ये है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा जहाँ तक पौरुष तत्व ताकत के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये शरीर की जो माइक्रो एनर्जी है, जो कि
जिससे बीमारियां से बचाव होता है उसे इंक्रीज़ करता है। बहुत ही ज़्यादा महंगा हर्ब औषधि में अगर फार्मिंग की जाए तो दवाओं की जो फार्मिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका योगदान है। इसकी रूट्स भी सेल होती है, बीज भी सेल होता है, पत्तियां भी सेल होती हैं। तो जो किसान, छोटे किसान हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, वो इस पौधे को ज़रूर लगाएं। गमले में भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए 8 इंच का गमला, एक पौधा लगा हुआ है। और भी हमने अभी से इसकी जो है फार्मिंग करना शुरू किया है। जल्दी ही पूरी आपको जो है जानकारी देंगे। तो अश्वगंधा भी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें। जब से डेंगू हुआ है ना, या चिकनगुनिया, तब से लोगों के जोड़ में, हड्डियों के जोड़ में दर्द बहुत होता है। उससे पहले भी लोग हड्डियों के दर्द से बड़ा परेशान रहते थे। तो मेरे हाथों में जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये पौधा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लोगों को ये खोजने से नहीं मिलता है, पहले ये ऐसे ही मिल जाता था, अब बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे भी ऑनलाइन मंगाना पड़ा था। यह है सोमालू या निर्गुणी का पौधा। जी हाँ, हर्ब प्लांट है। मैंने तो गमले में लगा रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यह है निर्गुणी। और जॉइंट पेन्स, वहाँ के दर्द के लिए, बुखार के लिए, इससे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। और आयुर्वेदिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। अगर आपको कुछ दवाएं पता हो तो आप बता सकते हैं, या फिर इसके कुछ घरेलू नुस्खे आपको पता हो तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है, ये काफ़ी बढ़िया हर्ब है, हर्ब प्लांट है, इस वजह से इसे मैंने लगा रखा है। और इस साल हम इसे प्रोपेगेट करेंगे कटिंग से। देखते हैं, अगर कुछ पौधे कटिंग से तैयार होते हैं तो कुछ मेरे मित्र इसे मांग रहे थे, हम उन्हें जो है इन्हें गिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है दूसरे नंबर पे है। प्लांट नंबर 3, ये पौधा तो आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा। ये तो बहुत ही कॉमन प्लांट है और ज़्यादातर गार्डनरों के यहाँ मिल जाता है, लेकिन आप शायद इसकी खासियत से परिचित नहीं है। मेरे यहाँ इनकी पत्तियाँ टूटी दिख रही है ना, ये देखिए, प्रतिदिन 4-5 लोग कहीं ना कहीं से इसकी पत्तियाँ लेने आते हैं। कारण गुर्दे की पथरी और मूत्रालय संबंधी जो परेशानियां हैं, उनमें ऐसी धारणा है और ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियों का प्रयोग करने से उसमें आराम मिल जाता है गुर्दे की पथरी के लिए। तो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं। और वास्तव में कुछ इसकी जो पत्तियां हैं वो सुबह सुबह 2 पत्तियां चबा के खाते हैं, फिर पानी पीते हैं खूब। और अधिक पानी पीने से मूत्र अधिक आता है, उससे जो है गुर्दे की पथरी धीरे धीरे जो है बाहर निकल जाती है। तो ये भी पौधा हमने काफ़ी लगा रखा है। इसके तो लगभग 50 से ज़्यादा पौधे हमने तैयार किए हुए हैं, क्योंकि ये अपने आप ग्रो हो जाता है। पत्तियां गिरी, वहाँ से पौधे बन जाते हैं। लेकिन हम इन्हें सुरक्षित रखते हैं क्योंकि कोई ना कोई इन्हें लेने वाला, इन पत्तियों का यूज़ करने वाला हमारे यहाँ आता रहता है खोजते हुए। तो फिर वो लोग काफ़ी खुश भी होते हैं, उन्हें अब ये पत्तियाँ मिल जाती हैं। तो आप इन्हें गमलों में भी लगा सकते हैं, ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। तो ये है आपका पत्थर चट्टा। ये देखिए, हम अपने बगीचे के औषधीय पौधों को आपको दिखा रहे हैं। पुराने ज़माने में कफ, खांसी या फेफड़ों की संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती थी, और पुराने समय को छोड़िए, अब भी जो सिरप बनाए जाते हैं उनमें इस पौधे का ज़रूर प्रयोग किया जाता है। सिरप तो छोड़िए, पुराने समय के लोग तो इसकी पत्तियां का काढ़ा बना के यूज़ करते थे, और उससे भी जो बलगम जमती थी ना फेफड़ों में, या श्वास संबंधी जो समस्याएं आती थी, उसमें इससे दवाएं बनाई जाती थी। तो हमने भी इसे कलेक्शन में लगाया हुआ है। ये आपको नहर के किनारे, ऊबड़ खाबड़ जगह पर आसानी से मिल जाएगा। चलिए मैं पास से एक बार आपको इसे दिखाई देता हूँ। ये देखिए, पहचानिए, पहले नाम बताइए कमेंट में। ये इसकी पत्तियां हैं, इसके फूल और सीड बन रहे हैं। हमारे यहाँ इसे बसा या अड़ूसा बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा एक बार। ये देखिए, छोटा पौधा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फीट हाइट हो पाती है, लगभग 1 से 1.5 मीटर, और काफ़ी उपयोगी पौधा है। अगर आप इसका कोई उपाय या नुस्खा जानते हो तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए, जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकें। देखिए, वैसे तो ये कोई हर्ब प्लांट नहीं है, लेकिन किसी हर्ब से कम भी नहीं है। ये सब्जी है, वेजिटेबल्स है। देखिए, इस पे फलियां भी आ रही हैं। कितना भी पुराना दाद हो, जो किसी दवा से सही नहीं हो रहा है, खुजली होती है, चकते पड़ जाते हैं, लाल लाल घेरा बन जाता है, इसकी ये पत्तियां तोड़नी है, रस बनाना है, और सुबह शाम जहाँ पर दाद है आपका, वहाँ पर थोड़ा सा खुजा कर इसकी पत्तियों का रस जो है आपको लगा लेना है। विदिन 2 से 3 दिन में, पर डे आपको 2 बार लगाना है। ये देखिए, फलियां दिखा दूँ पहले। सेम, इसे बोलते हैं सेम या बीन्स। देसी
पौधा अगर आप लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। हम 1-2 पौधा लगा के रखते हैं, बहुत ही बढ़िया सब्जियां की सब्जियां, दवा का दवा। इसकी पत्तियों को रगड़ कर उसका रस निकाल कर बस आपको लगाना है और दाद में आराम मिलेगा ही मिलेगा। अगर दाद है तो, दाद के अलावा अगर कोई चीज़ है, कोई और दूसरी यानी कि प्रॉब्लम है तो मैं कह नहीं सकता। दाद में बहुत अच्छा ये काम करता है, तो इसे भी हमने लगाया हुआ है। आप भी इसे किसी ग्रो बैग या गमले में एक लगा के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगला हर्ब प्लांट ये भी हमने लगा रखा है। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इसे आपने कभी ना कभी खाया ज़रूर होगा। पहले मैं पास से दिखाई देता हूँ। ये देखिए, आप सभी का पान, गले में खराश हो, आवाज़ बैठ रही हो, बलगम आती हो, या फिर आवाज़ सुरीली अगर आपको कहनी है, तो पान का पत्ता तो आपने यूज़ किया ही होगा। पूजा पाठ में भी काफ़ी काम आता है। बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी, और रूट्स भी इसकी निकलती हैं, वहाँ से भी आप इसकी ब्रांच काट के जो है बना सकते हैं। तो पान का पौधा आयुर्वेदिक रूप से भी फ़ायदेमंद है, वास्तु के रूप से भी फ़ायदेमंद है, और आध्यात्मिक रूप से भी फ़ायदेमंद है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसकी आ रही हैं। एक छोटी सी कटिंग हमने लगाई थी, उससे ये पौधा तैयार किया हुआ है। तो ये हर प्लांट भी आप ज़रूर लगाएं, गमले में भी, ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसका फ्रेश पत्ता अगर आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं, छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फेमस प्लांट है। पहले मैं दिखाता हूँ पास से, फिर बात करेंगे। इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे ये तो पूजा पाठ में यूज़ किया जाता रहा है, लेकिन ये ना सिर्फ पूजा पाठ कर्म कांड के लिए उपयोगी है, बल्कि ये औषधि रूप से भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये है आपका गूगल। जी हाँ, वही गूगल जिसकी धुनी रमाई जाती है, पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। लेकिन गूगल का प्रयोग लंबे समय से आयुर्वेदिक दवा के तौर पर जो है प्रयोग किया जाता रहा है। तो ये देखिए, इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं। गोंद के तरीके से गूगल जो है प्राप्त होता है, और इसका प्रयोग जो है डायबिटीज़, कब्ज और जो त्वचा संबंधी परेशानियां उनके लिए किया जाता रहा है। तो गूगल का भी एक पौधा हमने लगा रखा है। ये देखिए, वैसे तो ये थोड़ा सा सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है, हॉट क्लाइमेट प्लांट है, ट्रॉपिकल प्लांट कहेंगे हम आपको, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। तो गूगल भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मुझे काफ़ी पसंद है ये पौधा, खासकर इसकी बोनसाई बहुत अच्छी बनती है। तो बोनसाई के तौर पे और हर प्लांट के तौर पे आप इसे लगा सकते हैं। पौधा देख लीजिए एक बार, छोटे से गमले में ही लगा हुआ है, नीचे से रूट्स ज़मीन में चली गई हैं। अब इस पौधे की तो मैं कुछ ना कहूँ, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। ये जो है नमकीन में, पोहे में, सब्जियों में, दाल में जो है डाला जाता है। कब्ज के लिए, पेट संबंधी परेशानियों के लिए रामबाण उपाय है। और स्ट्रेस के कारण जिनका गंजापन हो जाता है, जिनके बाल फॉल होते हैं, गिर रहे होते हैं, वो इसकी पत्तियों को तोड़कर गर्म पानी में बॉईल करके ऐसे लेमन टी के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यह है आपका मीठा नीम, कड़ी पत्ता, कैरी लीफ प्लांट। जी हाँ, ये भी एक हर्ब प्लांट है, औषधि पौधा है, और इसे आप अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। चटनी के तौर पे आप जो है पोहे में खा सकते हैं, उपमा में खा सकते हैं। और मेरी तो सलाह है कि आप इसकी पत्तियों को अपने पानी की बोतल में डाल लें, गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में, और इसका पानी पीना शुरू करें। आपको स्ट्रेस में भी आराम मिलेगा, और जो अन्य परेशानियां हेयर संबंधी, बाल संबंधी, उनमें भी आराम मिल जाएगा। तो मैंने तो काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए, गमले में भी है, ज़मीन में भी है। गमले में इसलिए है क्योंकि सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाता है, तो हम इससे थोड़ा सा छाया में ले आते हैं, तो ये पौधा हरा भरा रहता है, पत्तियाँ हमें हर समय प्राप्त होती हैं। तो ये भी हमने लगा रखा है। पहले पौधा पास से देखिए, पहले ये खेतों में, खलिहानों में, रोड साइड पर मिल जाता था। जो बाल तोड़ होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके जो फल होते हैं, उसको बीजों को लगाया जाता था, फल काट कर, और बाल तोड़ सही हो जाता था और आगे होता नहीं था। ये देखिए, ये कांटे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है कटेरी, बन कटेरी के नाम से भी बोला जाता है। अब इसके जो ये फूल हैं, ये बैंगनी है, तो ये बैंगनी कलर वाली बन कटेरी है। सफ़ेद फूल वाली एक बन कटेरी होती है। तो ये जड़ी बूटी कह सकते हैं आप, खेतों खलिहानों में मिलने वाले। लेकिन ये भी हमने अब बचा के रखी है, क्योंकि ये भी अब दुर्लभ हो गई है भाई, ख़त्म होते जा रहे हैं कुछ पौधे। तो यहाँ पर हमने लगा रखी है। ये काफ़ी रेयर है आजकल,
मुश्किल से मिलती है और इसे हम संरक्षित कर रहे हैं। आगे और भी इसके पौधे जो है बनाएंगे। इसके बारे में तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप ही जानते होंगे। बाबा रामदेव ने इसे बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस कर दिया है, एलोवेरा। लेकिन ये वास्तव में उपयोगी है। इसकी ये पत्तियाँ, इसका गूदों का रस अगर आप खाएंगे ना, तो अगर आपके पेट में एसिड बनता है तो उसमें लाभ मिलेगा। इसका जो है जूस पीने से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तेज होती है, पेट सही रहता है। गर्मी के सीज़न में ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मुझे एसिड बनता था, पेट में जलन, सीने में जलन होती थी। मैंने सिर्फ 1 सप्ताह इसका रस इसे तोड़कर इसमें से 1 चम्मच गूदा निकाल के खाली पेट खाया, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी पिया और फिर दोबारा मुझे कभी भी पेट के लिए दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसे भी आप ज़रूर अपने यहाँ लगा के रखें। फेस पर भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यह सामान्य सा दिखने वाला पौधा आपकी उम्र बढ़ा सकता है, त्वचा के तमाम बीमारियों को दूर रखता है, मन को फ्रेश रखता है। पुराने समय में इसके बिना जल नहीं पिलाया जाता था। यह है आपका केवड़ा। केवड़े का सेंट तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम्स होता है। तो ये जो एक हर्ब प्लांट है, बड़ी ईजिली लग जाता है, हार्डी प्लांट होता है। बस लगा दीजिए, पानी देना है नहीं देना है, कोई टेंशन नहीं है। फ्लावर इस पर बहुत अच्छे आते हैं, थोड़े लेट फ्लावर आते हैं। इसमें भी नर मादा प्लांट होते हैं अलग अलग। तो ये 14 हर्ब हमने लगाए हुए हैं, और भी हैं। अगले वीडियो में हम उन्हें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा।